हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फेरिटिमा पोस्थुमा और अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप लिंक होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसको ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्लोज टाइप का होता है। यहाँ पे क्लोज टाइप का मीनिंग है ब्लड जो है चैनल्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा। यहाँ पे 4 मेन कंपोनेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के: ब्लड, ब्लड ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट्स। ये चारों के चार अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है ब्लड। ब्लड क्या होता है? यहाँ पे ब्लड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसस। प्लाज्मा के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिजोल्व होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड जो है रेड कलर का नज़र आता है। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्रोनिन हो सकते हैं। तो ये 2 कंपोनेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से यहाँ पे जो कलर है वो रेड होता है। इसके अलावा ब्लड कॉर्पसल्स जो है यहाँ पे अमीबॉइड, कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड ब्लड कॉर्पसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स होती हैं वर्टिब्रेट्स की, वैसे ही उसी टाइप की इनकी ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट काम क्या करेगा? अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, जो कि रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी। सेकेंड इज द ब्लड ग्लैंड्स। ब्लड ग्लैंड्स क्या होती हैं? रेडिश कलर की राउंडेड बॉडीज होती हैं, जो कि प्रेजेंट होती है 4th, 5th, 6th सेगमेंट के अंदर। 4th, 5th, 6th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे प्रेजेंट है और ये इस टाइप का इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है। प्रोबेबली ये ब्लड कॉर्पसल्स एंड हीमोग्लोबिन की बनी होती है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्लड कॉर्पसल्स एंड हीमोग्लोबिन की बनी होती है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, जिसमें हम हार्ट भी डिस्कस करेंगे इसी सेक्शन में। 2 टाइप के अरेंजमेंट में फर्स्ट अरेंजमेंट होता है इनके अंदर, फर्स्ट 13 सेगमेंट के अंदर कैसे यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा या फिर कैसे ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके बाद सेकंड क्या होगा? यहाँ पे जो बिहाइंड 13 सेगमेंट है, बिहाइंड 13 सेगमेंट का जो अरेंजमेंट है ब्लड वेसल्स का, वो कैसा होगा। तो यहाँ पे हम 2 अरेंजमेंट के अंदर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे कि पहले तो 13 सेगमेंट तक का कितना होगा और उसके बाद का कितना होगा। तो सबसे फर्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इन फर्स्ट 13 सेगमेंट। पहले जो 13 सेगमेंट है उनके अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा? यहाँ पे बेसिकली 4 वेसल्स होती हैं: डोर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, लेटरल इसोफिजियल वेसल एंड सुप्रा इसोफिजियल वेसल। यहाँ पे ये डोर्सल वेसल हो गई, नीचे वाली हो गई वेंट्रल वेसल होगी नीचे वाली, और इसके इधर ये प्रेजेंट है लेटरल इसोफिजियल वेसल, और यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते सुप्रा इसोफिजियल वेसल। तो ये 4 वेसल्स हैं जो कि फर्स्ट 13 सेगमेंट के अंदर अपनी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेगी या फिर वहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगी। तो फर्स्ट वेसल है डोर्सल वेसल। डोर्सल वेसल क्या होती है? यहाँ पे मस्कुलर इन नेचर होती है और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होती है इस रीजन के अंदर। एक तो ये मस्कुलर होगी, सेकेंड ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होगी जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कुछ ब्लड तो यहाँ पे सप्लाई करती है ये बक्कल कैविटी, गिजार्ड, ईसोफेगस एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया के अंदर, क्योंकि ये इसी पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होगी तो ईजिली यहाँ पे ये ब्लड सप्लाई करेगी। अब इसके बाद क्या होता है? जो सेगमेंट होते हैं 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 8th सेगमेंट, इनके अंदर एक पेयर जो है, हर एक जो सेगमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होते, एक पेयर जो है ब्लड वेसल्स का वो प्रेजेंट होगा। और जो मोस्ट ऑफ द ब्लड है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये तो हमने बोला कि
कुछ ब्लड करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है ये ट्रांसफ़र किया जाता है 7th, 9th, 12th एंड 13th। ये जो 7th, 9th, 12th एंड 13th 4 पेयर्स ऑफ इन्फ्लेटेड लूप लाइक ब्रांचेज होती, इनको हम बोलते हैं हार्ट्स। ये हार्ट्स होते हैं। यहाँ पे ये हार्ट प्रेजेंट होंगे। हार्ट क्या होंगे? अब ये मस्कुलर होंगे एंड रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे। फर्स्ट तो ये मस्कुलर हो गए और ये रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है पंप होता रहता है। और ये ब्लड कहाँ से कहाँ तक पंप होगा? ये ब्लड डोर्सल टू वेंट्रल तक पंप होगा। अब डोर्सल टू वेंट्रल तो पंप करेगा ये, लेकिन वेंट्रल टू डोर्सल नहीं जाएगा ये कभी भी, ये इस डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल वॉल्स प्रेजेंट होती जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ये यहाँ पे ये हार्ट्स प्रेजेंट होंगे जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे 7th, 9th, 12th एंड 13th सेगमेंट के अंदर। ये हार्ट हो गए। अभी हार्ट क्या करेंगे? जो रेड वेसल है वो है डोर्सल और जो ब्लू है वेंट्रल है। तो ये डोर्सल टू वेंट्रल जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, वो फ्लो करवाएगी, जो कि डोर्सल टू वेंट्रल होगा, लेकिन वेंट्रल टू डोर्सल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? नेक्स्ट यहाँ पे 12th और 13th सेगमेंट के जो हार्ट है वो कनेक्टेड होते हैं बाई सुप्रा इसोफिजियल वेसल के थ्रू। एक सुप्रा इसोफिजियल वेसल होगी यहाँ पे, ये जो रेड हमें नज़र आ रही है सुप्रा इसोफिजियल वेसल, ये क्या करेगी? इसको इन 12 एंड 13 की हार्ट को कनेक्ट करके रखेगी। कनेक्ट करने के बाद ये और कनेक्ट किसके थ्रू होंगे? बाई लेट्रो इसोफिजियल हार्ट के थ्रू। तो ये जो 12 एंड 13 सेगमेंट के हार्ट है, हम बोल सकते हैं इनको लेटरल इसोफिजियल हार्ट या फिर लेट्रो इसोफिजियल हार्ट होंगे। तो 12th एंड 13th सेगमेंट के जो सेगमेंट है वो कनेक्टेड होते हैं सुप्रा इसोफिजियल वेसल के थ्रू बाई लेट्रो इसोफिजियल हार्ट के थ्रू। तो यहाँ पे ये 2 हार्ट के थ्रू कनेक्ट होंगे। इसके बाद 7th एंड 9th सेगमेंट के जो हार्ट है, 7th एंड 9th सेगमेंट के जो हार्ट है उनको सिंपली लेटरल हार्ट बोलते हैं। तो 2 टाइप के यहाँ पे हार्ट हो गए। एक होगा यहाँ पे लेटरल हार्ट जो कि 7th एंड 9th सेगमेंट के होंगे। सेकंड यहाँ पे होंगे 12th एंड 13th सेगमेंट के हार्ट। इन 12th एंड 13th सेगमेंट के हार्ट्स को बोला जाता है लेटरल इसोफिजियल हार्ट्स। तो ये 4 हार्ट्स यहाँ पे होते हैं। इसके बाद अगर हम हार्ट के इनके स्ट्रक्चर देखें तो वो हमें ऐसे नज़र आते हैं कुछ। इसमें डोर्सल ब्लड वेसल हो गई, ये हो गई वेंट्रल ब्लड वेसल, ये वॉल्स प्रेजेंट होंगी जो कि बैक फ्लो को क्या करेंगी? यहाँ पे प्रिवेंट करेगी। और सेकेंड लेट्रो इसोफिजियल हार्ट्स के अंदर क्या होगा? ये डोर्सल हो गई और ये वेंट्रल हो गई। यहाँ पे ये वॉल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे सुप्रा इसोफिजियल ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ये क्या होगी? सुप्रा इसोफिजियल ब्लड वेसल हो गई यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वेंट्रल वॉल। वेंट्रल वॉल कैसी होगी? सॉरी, वेंट्रल वेसल। वेंट्रल वेसल की अगर हम बात करें, ये वेंट्रल वेसल जो है पोस्टीरियर पार्ट से ही कंटिन्यू होके आती है। पोस्टीरियर पार्ट से यानी कि बिहाइंड 13th सेगमेंट से ही कंटिन्यू होके आती है और एक्सटेंड करती है 2nd सेगमेंट तक। अगर हम देखें ये ब्लू वाली है वो सिर्फ 2nd सेगमेंट तक ही एक्सटेंड करती है। स्प्लाइज थ्रू अ पेयर ऑफ वेंट्रो टेग्यूमेंट्री वेसल। स्प्लाई किसके थ्रू करती है? ये एक वेंट्रो टेग्यूमेंट्री वेसल होती है। वेंट्रो टेग्यूमेंट्री वेसल होगी। यहाँ पे ये जो बाइफर्केशन से हमें नजर आ रही है क्या है? वेंट्रो टेग्यूमेंट्री वेसल होगी। कहाँ तक करेगी? ये करती है टेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया तक, बॉडी वॉल, सेप्टा एंड जेनिटियल ऑर्गन्स तक। ये सप्लाई अपनी टेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, बॉडी वॉल, सेप्टा एंड जेनिटियल ऑर्गन्स को अपनी सप्लाई भेजती है। इसके बाद नंबर 3 है लेटरल इसोफिजियल वेसल। लेटरल इसोफिजियल वेसल जो होती है यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट क्या होता है? एक सब न्यूरल वेसल होती है। ये सब न्यूरल वेसल 2 के अंदर बाइफर्केट हो जाती है जब ये 14th सेगमेंट के अंदर पहुंचती है। 14th सेगमेंट के अंदर पहुंचने के बाद ये 2 लेटरल इसोफिजियल वेसल्स के अंदर बाइफर्केट हो जाती है।
और ये कहाँ तक रन करती है, फिर ये रन करती है सेकंड सेगमेंट तक। अगेन ये किस तक रन करेगी, सेकंड सेगमेंट तक रन करेगी। ये ब्लड कलेक्ट करेगी फ्रॉम बॉडी वॉल, सेप्टा, नेफ्रेडिया, जेनिटल ऑर्गन्स बाय अ पेयर ऑफ वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल। अगेन ये क्या कर रही है, वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल्स के थ्रू बॉडी वॉल से, सेप्टा से, नेफ्रीडिया से, जेनिटल ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती है। ये क्या करेगी, ब्लड को कलेक्ट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, और ब्लड कहाँ तक भेजेगी, सुप्रा ईसोफिजियल तक। जो सुप्रा ईसोफिजियल वेसल है उस तक ये ब्लड भेजेगी, सुप्रा ईसोफिजियल वेसल तक ये अपना ब्लड भेजेगी। और जो 10th एंड 11th सेगमेंट है उनको भी अपना ब्लड भेजेगी थ्रू एंटीरियर लूप। यहाँ पे एंटीरियर लूप्स प्रेजेंट होंगे, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ब्लू कलर के, वो एंटीरियर लूप्स है, उनके थ्रू ये क्या करेगी 10th एंड 11th सेगमेंट के अंदर जो है अपना ब्लड सप्लाई करेगी। नंबर 4 है सुप्रा ईसोफिजियल वेसल। सुप्रा ईसोफिजियल वेसल जो होती है स्मॉलेस्ट होती है, थिन वॉल्ड होती है ये, और ये कलेक्टिंग वेसल होती है। कलेक्टिंग वेसल है तो ये करेगी क्या, जो 9 to 13 सेगमेंट है वहाँ तक ये प्रेजेंट होगी। 9th to 13, ये 9th हो गया, ये 13th सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होगी। ब्लड कलेक्ट करेगी फ्रॉम स्टमक एंड गिजार्ड, गिजार्ड एंड स्टमक से ये ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगी। और जो ये 9 to 13 सेगमेंट है यहाँ पे ये क्या करती है, ये डिवाइड करती है 2 के अंदर, और वापस से क्या हो जाती है, री यूनिट हो जाती है सिंगल यूनिट के अंदर। 2 के अंदर डिवाइड करेगी और वापस से क्या हो जाएगी, सिंगल यूनिट के अंदर, सिंगल यूनिट के अंदर क्या हो जाएगी, यहाँ पे री यूनिट हो जाएगी। तो एक ये थी यहाँ पे जो 9 to 13, और एक ये नीचे जो है ये हो गई। तो ये दोनों की दोनों क्या कर रही हैं आपस में, ये दोनों दो डिवाइड हुई थी और वापस से क्या हो गई, एक के अंदर आ गई है, यानी कि री यूनिट कर गई है। यहाँ पे ब्लड कहाँ से कलेक्ट करेगी, स्टमक एंड गिजार्ड से, स्टमक एंड गिजार्ड से ये ब्लड कलेक्शन करेगी, ब्लड कलेक्ट करके लेके आएगी। अब यहाँ पे वेंट्रल वेसल जो होती है, यहाँ पे क्या होगा, अब जो ब्लड है, जितना भी ब्लड था, जितना भी ब्लड कलेक्ट किया था, वो सारा का सारा क्या कर दिया जाएगा, वेंट्रल वेसल के अंदर भेज दिया जाएगा थ्रू 12th एंड 13th सेगमेंट हार्ट्स के थ्रू। अब यहाँ पे ये जो भी ब्लड यहाँ पे कलेक्ट किया था इन दोनों, इन वेसल्स ने 9 to 13 सेगमेंट के अंदर, ये 12 और जो 13 सेगमेंट के हार्ट्स हैं, ये जो 12th एंड 13 सेगमेंट के हार्ट यानी कि लेटरल ईसोफिजियल हार्ट है, उनके थ्रू वेंट्रल वेसल के अंदर अपना ब्लड सप्लाई भेज देगी। और एंटीरियर में ये जो 10th और 11th सेगमेंट है, वहाँ पे ये एंटीरियर लूप के थ्रू अपना ब्लड सप्लाई भेजेगी, जो एंटीरियर लूप्स हैं उनके थ्रू भेजेगी। तो सुप्रा ईसोफिजियल वेसल स्मॉलेस्ट होती है, 9 to 13 सेगमेंट तक क्या करती है, ये बाइफरकेट कर जाती है और वापस से रीयूनिट हो जाती है। ब्लड गिजार्ड एंड स्टमक से कलेक्ट करती है, और सारा का सारा ब्लड क्या करती है, 12th एंड 13th सेगमेंट के जो हार्ट है उनके थ्रू वेंट्रल वेसल के अंदर भेज देती है, उनके अंदर सारा ब्लड चला जाता है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स बिहाइंड 13th सेगमेंट। 13th सेगमेंट के बिहाइंड क्या होगा, उसके पीछे कैसा यहाँ पे अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे 3 टाइप की मेन वेसल्स प्रेजेंट होती है, डोर्सल, वेंट्रल एंड सब न्यूरल ब्लड वेसल। सबसे फर्स्ट है डोर्सल वेसल। डोर्सल वेसल जो है लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती है, जो कि प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन के अबाउ द इंटेस्टाइन, और ये मिड वेंट्रली प्रेजेंट होती है। अगर हम अर्थवर्म को एक्सटर्नली ऑब्जर्व करें, इवन डाइसेक्शन में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, तो उसमें क्या होता है, एक मिड लाइन प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड में एक मिड लाइन प्रेजेंट होगी, बीच में एक रेड कलर की, वो क्या होती है, डोर्सल वेसल होती है, वही डोर्सल वेसल होगी। तो मिड डोर्सल लाइन के अलोंग विद प्रेजेंट होती है ये। थिक मस्कुलर एंड रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल्स होती हैं इसकी, थिक होगी, मस्कुलर होगी एंड रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल प्रेजेंट होगी। ब्लड फ्लो कहाँ से करेगा, फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ इनके अंदर
ब्लड फ्लो करेगा। बहुत सारे पार्ट से, वेरियस पार्ट से ये ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है और एक सेगमेंट के अंदर, हर एक सेगमेंट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है 2 पेयर ऑफ डोर्सो इंटेस्टिनल वेसल। 2 पेयर तो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे डोर्सो इंटेस्टिनल वेसल्स के, और एक पेयर प्रेजेंट होता है कमीजरल वेसल का। तो ये 3 पेयर यहाँ पे हर एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो डोर्सो इंटेस्टिनल वेसल है वो क्या करती है, इंटेस्टिनल वॉल को अपनी सप्लाई भेजती है थ्रू ट्रांसवर्स वेसल। ट्रांसवर्स वेसल के थ्रू क्या करेगी, ब्लड को वहाँ पे वहाँ से जो है ड्रेन करेगी, इंटेस्टिनल वॉल से ब्लड को ड्रेन करेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है कमीजरल वेसल। कमीजरल वेसल क्या करती है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम सेप्टा, सेप्टल नेफ्रिडिया एंड बॉडी वॉल। सेप्टा, सेप्टल नेफ्रिडिया एंड बॉडी वॉल से ये ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ब्लड जो है इंटेस्टिनल वॉल के अंदर भी चला जाता है सेप्टो इंटेस्टिनल वेसल्स के थ्रू। तो अगर हम ये डायग्राम की बात करें, इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है। सबसे पहले यहाँ पे सेप्टो इंटेस्टिनल वेसल की जो हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे सेप्टो इंटेस्टिनल वेसल्स के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे ये जो वेसल्स है सेप्टो इंटेस्टिनल वेसल, ये क्या करेंगी, एक पेयर में प्रेजेंट होगी और इंटेस्टिनल वॉल से ब्लड को वहाँ से ब्लड भेजेगी। इसके अलावा हमने बात की थी यहाँ पे एक होगी यहाँ पे कमीजरल वेसल, और यहाँ पे 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं डोर्सो इंटेस्टिनल वेसल्स के। 2 पेयर यहाँ पे डोर्सो इंटेस्टिनल वेसल्स के प्रेजेंट हो गए, ये डोर्सो इंटेस्टिनल वेसल के हो गए। तो ये जो है ये 2 पेयर डोर्सो इंटेस्टिनल वेसल के हो गए और ये कमीजरल वेसल हो गई। तो ये सप्लाई कहाँ करेगी, डोर्सो इंटेस्टिनल वेसल क्या करेगी, ड्रेन करेगी ब्लड को इंटेस्टिनल वॉल से बाय ट्रांसवर्स वेसल के थ्रू। ये जो हमें नज़र आ रही है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेसल है, इनके थ्रू क्या कर रही है, ब्लड को इंटेस्टिनल वॉल से क्या करेगी, ड्रेन करेगी। और जो कमीजरल है वो कलेक्ट करेगी ब्लड को सेप्टा एंड सेप्टल नेफ्रिडिया जो भी होंगे उनसे क्या करके लेके आएगी, कलेक्ट करके लेके आएगी। सेकेंड है वेंट्रल वेसल। वेंट्रल वेसल भी क्या करती है, मिड वेंट्रली रन करती है। ये भी मिड वेंट्रली रन करेगी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कोड। एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कोड के बिटवीन ये रन करेगी। एक्सटेंड करती है थ्रू आउट द लेंथ, पूरी की पूरी लेंथ के अंदर ये प्रेजेंट होगी। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो वॉल्स हैं थिन वॉल्ड होती हैं एंड विदाउट मसल्स होती हैं। हमने जो इससे पहले डोर्सल की बात की थी उसके अंदर थिक एंड मस्कुलर रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, थिन एंड विदाउट मसल्स वॉल प्रेजेंट होंगी। ब्लड फ्लो करेगा फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। डोर्सल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा था बैकवर्ड टू फॉरवर्ड और इसके अंदर फॉरवर्ड टू बैकवर्ड ब्लड फ्लो करेगा। यहाँ पे जो है जो ब्लड फ्लो करेगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स की जो बात की थी, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के अंदर हर एक सेगमेंट के अंदर यहाँ पे 3 ब्रांचेस अराइज होंगी और इन 3 ब्रांचेस में से एक पेयर प्रेजेंट होगा वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल का और एक अनपेयर्ड वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। एक तो वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल होगी एक पेयर और एक यहाँ पे अनपेयर्ड वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल प्रेजेंट होगी। इसके बाद ये क्या करती है, पीछे की तरफ बैकवर्ड में रन करेगी। ये जो है ये बैकवर्डली रन करेंगी। रन करने के बाद ये पायर्स करेगी इंटर सेगमेंटल सेप्टम को, जो भी इंटर सेगमेंटल सेप्टम यानी कि एक सेगमेंट ये हो गया, सेकंड सेगमेंट ये हो गया, इनके बीच का जो इंटर सेगमेंटल सेप्टम है उसको ये पायर्स करेगी, पायर्स करने के बाद क्या करेगी, यहाँ पे सक्सीडिंग जितने भी सेगमेंट आगे की तरफ, क्योंकि बैकवर्ड तक फॉरवर्ड टू बैकवर्ड कर रही, जितने भी सक्सीडिंग सेगमेंट होंगे उनको ये क्या करेगी, सप्लाई करेगी। इसके अलावा सप्लाई करती है बॉडी वॉल एंड इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया को, बॉडी वॉल को एंड इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया को। यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे
अब ये जो है हमने बोला कि पायर्स करेगी इंटरसेगमेंटल सेप्टम को, इस इंटरसेगमेंटल सेप्टम को ये क्या कर रही है, पायर्स कर रही है, उसके अंदर ऐसे चली जाएगी ये। इससे पहले, इस सेगमेंट को पायर्स करने से पहले, इसके अंदर छेद करने से पहले ये क्या करेगी, ये सप्लाई करती है सेप्टोनेफ्रीडियल ब्रांचेस। ये सेप्टोनेफ्रीडियल ब्रांचेस सप्लाई करेगी और ये सेप्टोनेफ्रीडियल ब्रांचेस क्या करेगी, सेप्टल नेफ्रीडिया को अपनी सप्लाई भेजेगी। और जो वेंट्रो इंटेस्टिनल ब्रांचेस है, यहाँ पे जो वेंट्रो इंटेस्टिनल ब्रांचेस है वो सप्लाई भेजती है इंटेस्टिनल वॉल को। तो यहाँ पे क्या था, ब्लड जो है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रन करेगा। यहाँ पे दो तो यहाँ पे एक पेयर बोल सकते हैं, एक पेयर प्रेजेंट होता है वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल का और एक अनपेयर्ड वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल का प्रेजेंट होता है। और वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल क्या करेगी, बॉडी वॉल एंड इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया को सप्लाई करेगी और सप्लाई तो करेगी, साथ में ये पायर्स करेगी इंटरसेगमेंटल सेप्टम को। और पायर्स करने से पहले ये सेप्टोनेफ्रीडियल ब्रांच बनाएगी और वो सेप्टोनेफ्रीडियल ब्रांच क्या करेगी, सेप्टल नेफ्रीडिया को सप्लाई करेगी। और जो वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल है वो इंटेस्टिनल वॉल को सप्लाई भेजेगी अपनी। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में बात करें कि डायग्राम में क्या क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने बात की थी कि यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं वेंट्रल वेसल की। वेंट्रल वेसल में यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल, वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल होगी। वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल के अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल, यहाँ पे ये प्रेजेंट है वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल। तो ये जो बाइफरकेट हुई है ये क्या हो गई, वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल हो गई। और ये इस साइड जो बाइफरकेट हुई है वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल हो गई, जो कि अपनी सप्लाई भेजेगी। इसके बाद थर्ड है सब न्यूरल वेसल। जो सब न्यूरल वेसल है एक्सटेंड करती है फ्रॉम 14 टू पोस्टीरियर एंड तक। बिहाइंड 13 की बात कर रही हूँ तो ये 14 से स्टार्ट होके पोस्टीरियर एंड तक अपनी सप्लाई भेजती है, फिर एक्सटेंड करती है। डेलिकेट वेसल होती है ये, डेलिकेट वेसल होती है विदाउट वॉल्स एंड मसल्स, ना इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होगी ना इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होंगी। ब्लड फ्लो होगा इसके अंदर फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड से लेके बैकवर्ड तक इसके अंदर ब्लड फ्लो प्रेजेंट होगा। कलेक्ट करती है ब्लड को वेंट्रल नर्व कोड एंड वेंट्रल बॉडी वॉल से, ब्लड को कलेक्ट करेगी वेंट्रल नर्व कोड से एंड वेंट्रल बॉडी वॉल से स्मॉल ब्रांचेस के थ्रू। और इसके बाद ये जो ब्लड इसने कलेक्ट किया था ये डोर्सल वेसल को भेज देगी थ्रू कमीजरल वेसल। कमीजरल वेसल के थ्रू ये क्या कर देगी, डोर्सल वेसल को अपना ब्लड भेज देगी। अब ये आता है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अर्थवॉर्म। ओवरऑल कैसे बिहाइंड 13 और फर्स्ट 13 सेगमेंट के अंदर इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो फर्स्ट 13 सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डोर्सल वेसल होगी। ये डोर्सल वेसल फेरिंग्स, इसोफेगस, बकल चैम्बर, फेरेंजियल रीजन से क्या करेगी, उनके थ्रू उनके अंदर ब्लड सप्लाई करेगी और ये चली जाएगी लेटरल इसोफिजियल्स तक। इसके अलावा डोर्सल वेसल गिजार्ड एंड स्टमक को भी सप्लाई भेजेगी, साथ में ये लेट्रो इसोफिजियल हार्ट को भेज देगी बाद में। और ये जो डोर्सल वेसल है वो लेटरल हार्ट को भी करेगी सीधा। और सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पे, लेट्रो इसोफिजियल हार्ट भी वेंट्रल वेसल के पास चला जाएगा, लेटरल हार्ट भी वेंट्रल वेसल के अंदर अपनी सप्लाई ले आएंगे। और जो हमने बात की थी कि लेटरल इसोफिजियल वेसल्स थी वो क्या करेगी, एंटीरियर लूप्स जो प्रेजेंट थे, एंटीरियर लूप्स के थ्रू यहाँ पे क्या करेगी, सुप्रा इसोफिजियल वेसल तक अपनी सप्लाई लेके आएगी। सुप्रा इसोफिजियल वेसल से अगेन लेटरो इसोफिजियल हार्ट में आ जाएगी और यहाँ से वेंट्रल वेसल के अंदर चली जाएगी। अभी जो वेंट्रल वेसल है वो वेंट्रो टेगुमेंट्रीज वेसल्स गिव ऑफ करेगी, जिसकी जो क्या कहाँ सप्लाई करेगी, बॉडी वॉल को, सेप्टल नेफ्रीडिया को एंड जो जेनिटियल ऑर्गन्स हैं उनको। और ये क्या कहाँ चले जाएंगे बाद में, लेटरल इसोफिजियल वेसल तक।
इसके अलावा वेंट्रोटेगुमेंट्रीज क्या करेंगी, बॉडी वॉल, सेप्टा, सेप्टल नेफ्रीडिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनको भी अपनी सप्लाई भेजेगी। और ये कहाँ चली जाएगी, सब न्यूरल वेसल तक। सब न्यूरल वेसल जो है ये अपनी सप्लाई कमीजरल वेसल तक भेजेगी, कमीजरल वेसल तक भेजेगी, जो कि अगेन कमीजरल वेसल क्या करता है, डोर्सल वेसल तक अपनी सप्लाई लेके जाता है। और ये जो सब न्यूरल वेसल है कुछ अपनी सप्लाई सेप्टो इंटेस्टिनल वेसल्स के थ्रू इंटेस्टिनल वॉल के अंदर भेजेगी। और जो वेंट्रल वेसल है वो वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल्स के थ्रू इंटेस्टिनल वॉल को अपनी सप्लाई भेजेगी, और ये डोर्सो इंटेस्टिनल के थ्रू डोर्सल वेसल के अंदर चली जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट 13 सेगमेंट का और बिहाइंड 13 सेगमेंट का जो ब्लड सर्कुलेशन है अर्थवर्म के अंदर कैसा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और एक टॉपिक और रहेगा सेंस ऑर्गन्स, उनके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।